हे फ्रेंड्स, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के उस देश के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस कंट्री के लोग भाई बड़े ही मस्त मौला होते हैं। मतलब कि भाई दिल के बिल्कुल साफ होते हैं। जो दिल पे है वही जुबान पे है। एक ऐसा देश जिसका रिश्ता हमारे देश के साथ बहुत अच्छा है। एक ऐसी कंट्री जहाँ पर हर घर में किसी की तस्वीर आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन यहाँ पर आपको आर्नोल्ड के पोस्टर भाई देखने को जरूर मिल जाएंगे। आज मैं आपको जिस देश के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, उस कंट्री ने पिछले 20 सालों में बहुत सारे दर्द झेले हैं, अपनों को खोया है, लेकिन बार बार ये देश दोबारा उठकर खड़ा हुआ है। इस देश में दुनिया का सबसे बेहतरीन अफीम का उत्पादन होता है। दोस्तों, आज हम आपको एशिया के ही एक देश अफगानिस्तान के बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। देश की सीमा उत्तर में ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान से, पश्चिम में ईरान, पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान से लगती है, और इसमें उत्तर पूर्व में चाइना और भारत दोनों के साथ सीमा का एक छोटा सा हिस्सा है। ये देश 6,52,860 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। देश की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ये करीब 3 करोड़ 80 लाख के आसपास है, और जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 37वां सबसे बड़ा देश है। इस देश की डेंसिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 60 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में मिल जाते हैं, जबकि इस देश में सिर्फ 24% लोग ही अपने शहर में रहते हैं और 76% लोग गाँव में बसे हुए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। ये अफगानिस्तान का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। ये शहर समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। काबुल सफेद खो पहाड़ी और काबुल नदी के बीच बसा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दो इस देश में सबसे ज्यादा लोग खेती ही करते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर ही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। चूंकि ये थोड़ा डिस्टर्ब देश है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी बाहर की कंपनी नहीं आती। ऐसे में यहाँ के लोगों के पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसीलिए यहाँ के लोग खेती करके अपना जीवन चला रहे हैं। तकरीबन 80% से ज्यादा लोग यहाँ पर खेती ही करते हैं। दोस्तों, इस बात में हमेशा ही कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि अफगान्स एंड अफगानीज में अंतर क्या है। देखिए, कई लोगों को ये बात पता नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो लोग इस देश से बिलोंग करते हैं ना, उन्हें अफगान्स कहा जाता है, और जो यहाँ की करेंसी है ना, उसे कहते हैं भैया अफगानीज। तो आप कभी भी इस तरह की गलती नहीं कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो इस बात को आप याद रखिएगा। अफगानीज की जो वैल्यू है वो भारतीय रुपए से कम है। आपको बताना चाहूंगा 1925 से पहले इस देश की करेंसी थी अफगान रुपए। दोस्तों, हमारे देश की तरह ये देश भी ब्रिटिश के चंगुल में आ गया था, और इसको आजादी मिली थी 19 अगस्त 1919 को। 3 बार इस देश ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी और तीसरी बार जाकर ये सफल हुए। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस देश पर कभी भी डायरेक्ट राज तो नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश का फॉरेन अफेयर्स इंक्लूडेड था यूनाइटेड किंगडम से। तो आप सोच ही सकते हैं गुलामी से कम भी बात नहीं है। आपको बताना चाहूंगा अफगानिस्तान के लोग दिल के बड़े साफ इंसान होते हैं। इनके दिल में जो भी बात होती है ना, वही इनके मुंह में होती है। कहा जाता है कि ये कभी भी पीठ पीछे बुराई नहीं करते। इतना ही नहीं, इनके बारे में एक और बात बहुत फेमस है, और वो ये है कि यहाँ के लोग बहुत ही सपोर्टिव होते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि पिछले 20 सालों से इस देश ने सिर्फ और सिर्फ दिक्कतों का सामना किया है, और ऐसी दिक्कतें जिनको बताना भी बड़ा मुश्किल है। तभी तो लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी चीजें इस देश में हो रही है ये वहाँ के लोगों का नेचर है। लेकिन सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान के लोग अमन और चैन चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि देश को डिस्टर्ब रखना चाहते हैं। दोस्तों, इस देश में क्रिकेट गेम बहुत ही फेमस है, इसलिए यहाँ पर आपको हर गली या सड़क में बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे। कहा जाता है कि ये बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपको बता दूं आईपीएल में भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अफगानिस्तान से हैं और धमाल मचा रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलने वाले राशिद खान को कौन भूल सकता है। बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं और दुनिया भर में अपने देश का नाम इन्होंने ऊंचा किया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धास का स्टैचू भी इसी देश में है। यहाँ पर कई सारे इस तरह के स्टैचू बनाए गए थे, लेकिन आपको बता दूं साल 2001 में कुछ उपद्रवियों ने इस स्टैचू को तोड़कर यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश की। ये है इस देश की रियलिटी। यहाँ के लोग अच्छे हैं और शांत नेचर के हैं, लेकिन अफगानिस्तान के ही कुछ लोगों ने इस देश को बदनाम करके रखा हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स किस देश के माने जाते हैं? ऑफ कोर्स, ये है अफगानिस्तान। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ के लोगों के बीच में खेती करना बहुत ही कॉमन है, और यहाँ के लोग जमकर अपनी खेती में मेहनत करते हैं। ऐसे में दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स का भी यहाँ बड़ा काम है। अफगानिस्तान में कई जगह ड्राई फ्रूट्स बनाने वाली प्रोडक्शन फैक्ट्रीज दिख जाती हैं। दोस्तों, दुनिया में आपने कई तरह की पेंटिंग्स देखी होंगी,
लेकिन क्या कभी आपने कोई ऐसी पेंटिंग देखी है जो कि ऑयल से बनाई गई हो? जी हाँ, एक ऐसी पेंटिंग जो सबसे अलग हो, सबसे कमाल हो, सबसे जुदा हो। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं, इस पेंटिंग की शुरुआत एक्चुअली में यार अफगानिस्तान से हुई थी। कहते हैं कि 650 बीसी के दौरान ऑयल पेंटिंग की शुरुआत हुई थी। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जो कि जूइश धर्म को मानता है और वो अभी भी इस देश में है। जी हाँ, कहते हैं कि ये एकमात्र जूइश इंसान इस देश में है। इसका नाम है ज़ेप्लोन सिमेंटोव। आपको बताना चाहूंगा, इनका बहुत बड़ा कारोबार है। ये रेस्टोरेटर हैं और अफगान कारपेट ट्रेडर भी हैं, लेकिन इनको आज तक इस देश में कोई भी परेशानी नहीं हुई है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इस देश के लोगों के बीच में हॉलीवुड का एक हीरो बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये कोई और नहीं बल्कि ये है भाई आर्नोल्ड। कहते हैं कि यहाँ के हर एक घर में आपको इनकी तस्वीर देखने को मिल जाती है। ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ के युवाओं के दिलों में आर्नोल्ड राज करते हैं। हर कोई अफगानिस्तान में इनका दीवाना है, इसलिए इनके बारे में हर कोई वहाँ अच्छी बातें करता है। वैसे आर्नोल्ड वाकई में बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी है। हर कोई इनको बहुत पसंद करता है और दुनिया भर में इनके दीवाने हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी तस्वीर इस देश की जिसको देखने के बाद आप कहेंगे, यहाँ के बच्चे यार वाकई में कितने भोले भाले हैं। इनके अंदर भी सपनों का सागर भरा हुआ है। आप ये देखिए ना इस बच्चे को, इसने फुटबॉल स्टार मेसी की जर्सी पहनी हुई है। कहा जाता है कि ये बहुत ही गरीब फैमिली से थे, इनके लिए कोई जर्सी खरीद नहीं सकता था, लेकिन फिर इनके पिताजी ने पॉलिथीन को काट कर अर्जेंटीना की जर्सी तैयार की। क्या बात है यार, वाकई में ये तो एक ऐतिहासिक तस्वीर है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अफगानिस्तान में हर थर्सडे की नाइट मनाई जाती है पोएट्री नाइट। यहाँ के लोग कविता लिखने के बहुत बड़े शौकीन माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये लोग एक से बढ़कर एक सिचुएशन को कविता में बदल देते हैं, इसलिए हर थर्सडे को यहाँ के लोग इकट्ठे होते हैं और उसके बाद कविता लिखते हैं और इनको पढ़कर सुनाते भी हैं। भले ही दोस्तों ये देश बहुत ज्यादा परेशानियां झेल रहा हो, लेकिन इस देश में सबसे पॉपुलर है यहाँ का नाश्ता। यहाँ के लोग बहुत जलेबी खाते हैं और संग में दूध पीते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोग के दिन की शुरुआत ही दूध और जलेबी से होती है। मीठा खाना यहाँ के लोग की आदत है और यहाँ पर स्वीट्स भी खूब पाए जाते हैं। शायद इसीलिए यहाँ के लोग बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। दोस्तों हो सकता है कि कई लोगों को ये गलतफहमी हो कि अफगानिस्तान में पता नहीं मोबाइल कवरेज हर जगह मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इस देश में 90% एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर मोबाइल कवरेज है ही। आप समझिए इस देश ने टेलीकॉम सेक्टर में कितना काम किया है। नेटवर्क की इस देश में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों पिछले कई सालों से अफगानिस्तान देश डोमेस्टिक वॉर या किसी न किसी बड़ी लड़ाई झगड़े में फंसा रहा है। शायद इसी वजह से यहाँ के लोगों की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ की कुल आबादी में 36% लोग ऐसे हैं जो आज भी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। कहते हैं कि इस देश में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो दिन में एक वक्त की रोटी खाते हैं। अब आप बताइए, आप क्या कहेंगे यहाँ के बारे में? कहते हैं कि सबसे पहला इंसान इस देश में जो आया था वो 50,000 साल पहले आया था। कई सारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं इस देश में देखने के लिए। माना जाता है कि अगर इस देश के हालात ठीक हो जाए और अगर यहाँ पर टूरिस्ट आने लगे तो समझिए यहाँ का नजारा सबसे अच्छा हो सकता है। लेकिन चूंकि ये देश बीच बीच में डिस्टर्ब रहता है, इसलिए कई बार यहाँ कोई भी आने से डरता है। ये है इस देश की सच्चाई। वेल दोस्तों, इस देश के लोगों के बीच में गाना गाने का देखिए बहुत ही शौक होता है। दोस्तों आपको बता दूं, अफगानिस्तान का एक शहर है कंधार। इसका नाम हो सकता है आपने सुना हो। आपको बता दूं, यहाँ का एयर रनवे दुनिया का सबसे व्यस्त रनवे में से एक माना जाता है। यहाँ पर आपको हर मिनट ही फ्लाइट आती हुई और जाती हुई दिख जाती है। इसे इंटरनेशनल फंडिंग की मदद से और भी ज्यादा अपडेट किया जा रहा है। दोस्तों अफगानिस्तान के लोगों के बीच में नॉनवेज खाना बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ के लोग भाई दबाकर नॉनवेज खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को खाने से ज्यादा खिलाने का शौक होता है। यहाँ की शादियाँ बहुत अलग होती हैं और लोग दिल खोलकर खाने पर पैसा खर्चा करते हैं। तभी तो माना जाता है कि अफगानिस्तान का खाना जिसने भी खाया वो मानो यहाँ का लाइफ टाइम का स्वाद लेकर चला गया। वेल दोस्तों आपको बता दूं, अफगानिस्तान देश में साक्षरता दर बहुत कम है। अगर मैं कहूँ सबसे कम दुनिया में तो वो भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर 28% लोग ही पढ़े लिखे हैं। इसको लेकर यहाँ की सरकार बहुत बड़े बड़े कदम उठा रही है, लेकिन अब तक इसका कोई भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं आया है। आज भी रूरल एरियाज में रहने वाले लोग स्कूल के बारे में बात नहीं करना चाहते, अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहते। हालांकि इसको लेकर यहाँ की सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन देखना होगा आगे चलकर इसका रिजल्ट कैसा आता है। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अफगानिस्तान के बारे में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी ये भी आप लिख सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा